नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर छोटे छोटे कुछ प्रश्न पूछे हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव भगवान राम ने सीता के लिए युद्ध करा और सीता माता को वो लेकर आए और फिर उन्हें छोड़ क्यों दिया। एक ये प्रश्न, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे हैं। क्या कोई साधु संत लोगों की बीमारियां ठीक नहीं कर सकता, ये प्रश्न है। ऐसे दो तीन और प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने जा रहा हूं। एक प्रश्न पूछा है, गुरुदेव आपने कहा है कि तीसरी आंख पे साधना कर कर हम पैसा भी कमा सकते हैं। हम प्रश्न की जो श्रृंखला 4-5 प्रश्न होंगे, हम यहीं से शुरू करते हैं। ध्यान साधना करके हम पैसा कमा सकते हैं। ये क्या ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। इस युग में, इस समय 21वीं सदी में लोगों को ध्यान की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद, एक अच्छी जॉब हासिल करने के बाद, बहुत ज्यादा पैसा कमाने के बाद उन्हें एक चीज महसूस होने लगती है कि हमारा दिमाग खत्म हो गया है, हमारा जीवन खत्म हो गया है, अब करने को कुछ नहीं है। मेरी दृष्टि में गरीब आदमी वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। मेरी दृष्टि में गरीब आदमी वो है जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। पैसा भी आ गया, अब क्या करेगा। पत्नी भी मिल गई, पति भी मिल गया, बच्चे भी मिल गए, सब कुछ मिल गया, मगर बेचैनी फिर भी बनी हुई है। यह व्यक्ति गरीब है। यह व्यक्ति पृथ्वी का सबसे गरीब इंसान है। सब कुछ होने के बाद भी परेशानी है। किस बात की पता नहीं। उन लोगों को ध्यान की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब आप थर्ड आई पे साधना करेंगे, थर्ड आई पे साधना करने के बाद आपको इतनी समझ आएगी कि कैसे दूसरे को ध्यान में लेके जाया जा सकता है, कैसे दूसरे की मदद करी जा सकती है, तो आप उनसे पैसा भी ले सकते हैं। आप चाहे तो फ्री में करें, आप चाहे तो पैसा लें। मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूं। मैं वहां पर पैसे के खिलाफ हूं जिन लोगों को पता ही नहीं थर्ड आई के बारे में और वो लोगों को करवा रहे हैं थर्ड आई साधना। जिनको आत्मा के बारे में नहीं पता, वो आत्मा के बारे में बता रहे हैं। जिनको यही नहीं पता कि आत्मा दो हिस्सों में बढ़ती नहीं है, वो मेरी वीडियो देखने के कुछ घंटे बाद अपनी वीडियो डाल रहे हैं। ऐसे गुरु जो YouTube पे ही डिपेंड हैं और YouTube से ही चीजें लेकर और YouTube में ही बोल रहे हैं, ये बेड़ा गर्क करेंगे उन लोगों का जो इनसे जुड़ गए हैं। ये जिंदगी बर्बाद करेंगे। तो उससे बेटर है ना कि तुम सही तरीके से चीजें सीखो और सही तरीके से लोगों को दो। और पैसे की जरूरत किसको नहीं, मगर तुम जो कह रहे हो वो हो तो। दूसरों को धोखा देकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देना चंद पैसों के लिए, ये बात गलत है। तो थर्ड आई, अभी हमारा हीलिंग ग्रुप चल रहा है, उसमें सब हीलर हैं, वो हीलिंग सीख रहे हैं। तीसरे लेवल में उन्होंने हीलिंग करी, तीसरे या दूसरे लेवल में उन्होंने हीलिंग करी और एक दूसरे को हील करा और लोगों को हील करा। उन्होंने पैसे कमाने चालू करे। अब वो और आगे बढ़ेंगे, वो लोगों को हील करेंगे और पैसा कमाएंगे। ठीक है, होना भी चाहिए। पैसा ना हो, पेट में अन्न ना हो, तो इस पृथ्वी पर किसी को परमात्मा समझ नहीं आएगा। ये ध्यान रखना, अन्न जरूरी है। बेसिक जरूरत जो है वो खाना, कपड़ा और छत, ये अगर नहीं होती तो परमात्मा समझ नहीं आ सकता। गरीब आदमी अगर परमात्मा की साधना करेगा तो वो इसलिए नहीं करेगा कि परमात्मा चाहिए, वो इसलिए करेगा कि उसकी गरीबी खत्म हो जाए, कि उसके पास छत आ जाए, कि उनके बच्चे पैदा हो जाएं। वो इसलिए साधना करेगा। परमात्मा से उसका कोई लेना देना नहीं।
लोग गरीबी ठीक नहीं हो पाती इसलिए धर्म बदल लेते हैं। सिख गरीब हैं, उनको इज्जत नहीं मिल रही, वो क्रिश्चियन हो गए। इसे समझना ठीक। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि राम ने इतना बड़ा युद्ध लड़ा और वो सीता को ले आए, वहां से छुड़ा लाए और उसके बाद सीता का त्याग कर दिया।